शक्ति सम्मत किया, लिबरलाइजेशन किया, उपभोक्ताओं को उसके अधिकार दिए, जिस तरीके से आम व्यक्ति को हर चीज सुलभ कराई, वो एक ताकत बन के देश खड़ा हुआ। फिर 1998 आया, देश एक बार फिर गर्त में चला गया। फिर मनमोहन सिंह जी ने सत्तान हो जाओ भारतीय युवाओं से, वरना वो अमेरिका का रोजगार तक ले जाएंगे। 15 लाख का रोजगार हर वर्ष देने वालों के लिए ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि भारत के निर्माण में उनका साथ में हम एक और नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और आप लोग सब इसके साक्षी हैं। मेरा निवेदन है आपसे, हर विधानसभा से इनको उखाड़ फेंके और अशोक गहलोत जी की ताकत को आप ताकत बनाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी जी, अब मैं माटी कला बोर्ड के हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई शांति लिम्बा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपनी बात कहें। शांति लिम्बा जी। है साथ ही दोस्तों, धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, राम इनको सिर्फ चुनाव के दिनों में याद आते हैं। आपने सुना होगा, आपने आज पढ़ा भी होगा, 5 सालों के अंदर 2 बार चुनाव से पहले से लगा करके चुनाव के बाद तक, जो वापस चुनाव आने वाले हैं मई में, उस तक उन्होंने आज तक जो है सिर्फ 2 बार चुनावी ये मुद्दा उठाया है। और वो भी उस समय राम एक ऐसे हमारे भगवान हुए हैं कि जिनको सब मानते हैं, सब आदर करते हैं, सब सम्मान करते हैं। सिर्फ मोदी जी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी जो है ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इसको ये शिशु को पढ़ा करके वो अपने खाते में उसको भुना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विराम लेता हूं। जय हिंद। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। साथियों, जो ये साथी उत्साह में खड़े हैं, की तादाद में लोग आ रहे हैं पीछे से। मैं जो चारों द्वार हैं उनके सिक्योरिटी दें, जिससे सभा सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। साथियों, अब मैं हमारे भोपालगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सभा करिए यार, परम सम्मानीय यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके सामने आने वाली 7 तारीख को की नई तस्वीर और तकदीर लिखने वाला है और आपको इस चुनाव में सोच समझकर फैसला लेना है। और जिस उत्साह और उमंग के साथ आज इस बैठक में आप पधारे हो, माननीय हम सबके हृदय सम्राट राहुल गांधी। राजस्थान में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार ने जो इस राजस्थान में कुशासन स्थापित किया और इस निकम्मी और दोहरी सरकार ने जो राजस्थान का कुशासन देकर जो हश्र किया है, उसका नतीजा ही है कि आज इस स्टेडियम में आने वाले सरकार और विकासशील सरकार की स्थापना करने के लिए जोधपुर की हर जनता यहां उपस्थित है। महिला होने के नाते मैं महिलाओं के बारे में 2-4 बात कहूंगी कि पूर्व में जो महिला मुख्यमंत्री थी, एक महिला होने के नाते उसने कभी भी महिला सम्मान के लिए बात नहीं की, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कोई बात नहीं की, महिलाओं पे हो रहे कोई दुराचार के लिए कोई बात नहीं की। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इसको न तो किसी महिला का, न युवाओं का, न बुजुर्गों का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। कि को जो रोजगार नहीं मिला, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, गैस की टंकी जहां हमारी सरकार में 300 रुपए हुआ करती थी, आज वो 1000 रुपए, 800 से लेकर 1000 रुपए मिल रही है। इस सरकार को 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इसको याद रखना है कि जो महंगाई, जो महिलाओं पे अत्याचार, इस किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, किसान सह रहा है, किसानों को कोई तरह का किसी भी प्रकार का सब बेकरारी से आंखें बिठाकर हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी के सुनने के लिए बेताब खड़े हैं। मैं आज ओसियां से प्रत्याशी हूं, युवा हूं, महिला हूं और आपके बीच में एक सशक्त और बुलंद आवाज बनकर खड़ी हूं। ये राहुल गांधी की सोच है और
और ये कांग्रेस की सोच है। इतिहास की नींव पर आने वाले वक्त पे हम निर्माण करने जा रहे हैं। जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो मैं 1952 की बात करूंगी। 1952 में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा ने कांग्रेस के टिकट पर 25 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने उन्हें ओसियां से टिकट दी थी। उसी ओसियां से मैं अपना आगाज करने जा रही हूं। युवाओं को लाने की सोच कांग्रेस की सोच हमेशा से रही है। उसी सोच को राहुल गांधी जी उसी क्रम में आज आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस सभा में आए गरीब की, पिछड़े की, दलित की, मजदूर की, किसान की और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की पहचान अगर किसी ने बनाई है हिंदुस्तान में तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। किसान हित के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, गरीब के मुद्दे बेबाकी से और ईमानदारी से अगर कोई उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाती है। मौजूदा सरकार, तानाशाही सरकार के सामने आपने देखा होगा इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर निरंतर राहुल गांधी जी किसान हितों के लिए, दलित भाइयों के लिए आम हिंदुस्तानी की एक बेबाक आवाज बनकर हमेशा खड़े रहे। चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो तो वह सड़कों पर आए और राहुल जी के नेतृत्व में आप और हम सब उतरे तो मोदी जी को बिल वापस लेना पड़ा, उसमें संशोधन करने पड़े। आपकी ताकत ने उन्हें मजबूर किया। ये महिलाएं बैठी हैं, मैं शादी ब्याह के प्रोग्रामों में जाती हूं, इनसे मिलती हूं, इनसे संवाद रखती हूं। ये इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने इनसे पूछा क्या कारण बनते हैं। इन्होंने कहा एक बूढ़ी दादी जी मिली कि 70 साल 80 साल में मेरी पूंजी के पैसे आज तक किसी ने नहीं निकलवाए, मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, मोदी ने निकलवा दिए। ये नोटबंदी के अंदर ये साफे वाले किसानों को भरी धूप के अंदर लाइनों में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं, आज आप देखिए आए दिन रिपोर्ट आती है कि कोई काला धन नहीं आया। कौन से किसान के पास में, दलित के पास में काला धन था? आपकी गाड़ी कमाई के बावजूद आपको खड़ा कर दिया। किसानों के ट्रैक्टर के कई संसाधनों पे जीएसटी लगा दिया और अनेकों ऐसी चीजें, अनेकों वादे जो मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार ने किए वो छलावा और धोखा साबित हुए। कांग्रेस पार्टी की नीतियां, विचारधारा, उसे सशक्त बनाने के लिए आइए मैं आपसे आह्वान और अपील करती हूं कि आने वाली 7 तारीख को भारी मतों से कांग्रेस के लिए मतदान कीजिएगा। परिवर्तन के एक नए इतिहास के लिए। और एक बात जोधपुर वासियों को कहना चाहती हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सिविल लाइंस के उन गलियारों के अंदर 52 से लेकर आज तक अगर किसी का दबदबा रहा है तो जोधपुर के नेताओं का रहा है। और जोधपुर के नेताओं को शीर्ष पंक्ति पर रखने के लिए हमारा हस्तक्षेप जयपुर में और विधानसभा में बरकरार रखने के लिए मैं जोधपुर के मतदाताओं से कहती हूं कि 10 की 10 सीट दोगे तो कहा जाएगा ऐतिहासिक जोधपुर के मतदाता ने क्या वोट दिया है। मैं वर्तमान की बात करती हूं। अगर वर्तमान नेतृत्व को की गूंज आप दिल्ली तक, राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं तो 10 की 10 सीट बड़े बहुमत से पहुंचाइएगा, तब आप अपने नेता को मजबूत कर पाएंगे। लोकतंत्र के अंदर अगर अपने नेता को वोट के माध्यम से सशक्त किया जाता है और आने वाले भविष्य के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जोधपुर का हस्तक्षेप राजस्थान की विधानसभा में बरकरार रहे तो जो युवा प्रत्याशियों को राहुल गांधी ने मैदान में उतारा है उनको बड़े बहुमत से जिताकर भेजिए। ये वो बीज हैं जो कल अंकुरित होकर आपके लिए बनेंगे। इसलिए मुझे समय कम दे रहे हैं, मैं बहुत बोलना चाहती थी लेकिन कम समय के अंदर यही कहना चाहती हूं कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, हम ही है बुनियाद के पत्थर, हमें निकाला जा रखा है और अगर आपके निर्णय में चूक हो गई तो मोदी जी हमें उखाड़ कर फेंकेंगे। इसलिए अपना निर्णायक अमूल्य वोट आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी के लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी, जिस ओज के साथ आपने अपना संबोधन दिया, ये जनता उस परिवर्तन। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी सामने 15 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, देश री दिशा और दशा तय करेला। 4 राज्यों में बहुत जबरदस्त हवा है कांग्रेस पार्टी की और राजस्थान में विशेषकर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा है। 150
हमारे देश के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में चंद मिनटों में आपके बीच में आ रहे हैं और भव्य स्वागत आपके द्वारा जो उत्साह के साथ तमाम जो कार्यकर्ता और जोधपुर की जनता आई है, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये विधानसभा का चुनाव इस देश की तकदीर बदलने का चुनाव है। अशोक गहलोत साहब के समय जो चालू किए थे वो तमाम काम को रोकने का काम ये वर्तमान सरकार ने किया है। जोधपुर आज विकास को लेकर तमाम जगह पर 4 साल तक सड़कें टूटी हुई थी, जो तमाम काम रुके हुए थे। अब जब चुनाव का मौका आया है तो प्यारी को भारी मतदान कर अपने जोधपुर जिले के तमाम जो प्रत्याशी आए हैं उनको भारी बहुमत से आप जिताएं। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। मेहता जी, लाइटें ऑन करवा दीजिए, लाइटें ऑन करवा दीजिए। अब मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जोधपुर के प्रभारी आदरणीय सत्येंद्र भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संबोधन दें। राम राम साहब। भारत माता की मंच। साथियों, ये जो 7 तारीख को आगामी मतदान वाला दिन है, बूथ कैप्चरिंग ना हो, अपना वोट, हर वोट पड़ना चाहिए कांग्रेस के लिए। और जैसे यहाँ बोल के गए कि 10 की 10 सीट हमारे जोधपुर संभाग की आनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ मारवाड़ की सभी सीटें हमारे कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए। आने वाली 7 तारीख के दिन आपको तय करना है, जोधपुर का विकास के लिए वोट देना है। जोधपुर का विकास आपके ऊपर है। सभी अब रामेश्वर जी डूडी भी पधार गए हैं, इसलिए मैं रामेश्वर जी का मंत्री अशोक जी गहलोत बैठते ही क्या किसाना का मैं 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ाऊंगा, उसने बिजली का बिल नहीं बढ़ाया, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं आने वाली 7 तारीख रे सभी। धन्यवाद बद्री जी, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख के दिन वोट दें, जितना भेजो। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा महामंत्री वैभव गहलोत जी, उनसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट कर दें। रामेश्वर डूडी जी आगे स्वागत करेंगे सर, स्वागत करेंगे सर। अरे पहले स्वागत करेंगे सर। अरे 1 मिनट बोलना। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे प्रत्याशीगण, मैं आप सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिता। निश्चित तौर पे ये डंका मारवाड़ का बजेगा। वैसे भी सौतेला व्यवहार किया गया भाजपा द्वारा 5 सालों तक। मैं ज़्यादा अपनी बात ना कहते हुए, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी पधार चुके हैं, आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि हमारे नेता का स्वागत करें। धन्यवाद। और हम सब हाथ जोड़ के आपको निवेदन करने आए हैं कि आगामी 7 दिसंबर को चुनाव की तारीख है। उस दिन आप एकजुट होके, एक मन बना के और एकता और संगठन से कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाए, यही आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। चुनाव का वक्त है और पिछले 5 साल के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन ने उस राजस्थान के आम वर्ग पर कुठाराघात करने का काम किया है। चाहे राजस्थान के किसान वर्ग की बात करो, आज राजस्थान का किसान वर्ग सबसे ज्यादा दुखी है। 350 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान का फसल का उचित मूल्य उसको नहीं मिल रहा। आज राजस्थान का युवा जो पढ़ा लिखा प्रदेश का जवान है, वो सड़कों पे भटक रहा है रोजगार के लिए। इन 5 सालों के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। आज उन विधानसभा चुनाव में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उस राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर, उस राजस्थान की प्रजा के बीच में एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था, प्रजा से लिखित में वादा किया था। और इन 5 सालों के अंदर सत्ता जरूर हथिया ली, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो भाइयों, मेरे साथियों, हमें सोचना और समझना है, ये चुनाव का वक्त है और यही चुनाव राजस्थान के भाग्य का फैसला करेगा, एक नया राजस्थान बनाने का फैसला करेगा। और एक युवा सड़कों पे भटक रहा है, उसको रोजगार की तरफ का फैसला करेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप खुद समझदार हो, समय आ गया, एक एक वोट की कीमत है। वो एक वोट
जाकर उस पोलिंग बूथ पे आप भुगतान करोगे, तब कांग्रेस को जो है वोट लगेगा। राहुल गांधी जी आपके बीच में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो आपको एक सपना दिया है, जो एक संकल्प दिया है, जो एक संदेश दिया है, उसी संकल्प और संदेश को लेकर हम गांव, ढाणी, शहर, कस्बे तक जाएंगे और इस 7 तारीख को राहुल गांधी जी के सपनों को साकार कर पधार गए हैं। जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और देश का जिन पे भरोसा है, जिनकी आशाओं पर टिका है, ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी आपके बीच हैं। जोरदार स्वागत करें राहुल गांधी। मैं कांग्रेस अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वे साफा पहनाकर राहुल जी ले जाओ यार, ले जाओ ना तुम जाके, जाओ जल्दी। और सभी कांग्रेस जोधपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 21 किलो की माला पहनाकर राहुल जी का अभिनंदन किया जाएगा। राहुल जी का जोधपुर की सांस्कृतिक नगरी में परंपरा अनुसार जिन्होंने कहा था कि तिरंगा मेरा धर्म है, वही तिरंगा उनके सर पर धारण एक साफे के रूप में करवाया जा रहा है। राहुल गांधी जी के कांग्रेस की ओर से 21 किलो की माला उनको पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जो विकास के पुरुष कहलाते हैं, अशोक गहलोत जी से जी। हमारे महबूब नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये स्टेडियम जब पंडित नेहरू भी आ चुके हैं, इंदिरा जी आ चुकी है, राजीव गांधी जी आए थे तो एक नया इतिहास रच के गए थे। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जोधपुर आ रहा है, वो राजीव जी की देन है। इस स्टेडियम के मैदान में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिए थे कि आप जोधपुर में पानी आना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे खुशी है कि वो आज आराम हमेशा के लिए हो गया। यहाँ सोनिया जी भी आई हुई है और मुझे खुशी है कि चुनाव के मौके पर राहुल जी लगातार दौरे कर रहे राजस्थान के। पूरे प्रदेश में एक फिजा बनी है। उनके संदेश को आत्मसात किया लोगों ने, घर घर पहुंचा रहे हैं वो लोग। और मैं समझता हूं कि इस बार राहुल जी के कारण से जो लहर बनी है राजस्थान में, उसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजस्थान इस चुनाव में सिरमौर रहेगा। भारी बहुमत से वहाँ कांग्रेस कामयाब होगी। राजस्थान वासियों को सुशासन मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा वसुंधरा जी पिछली बार चुनाव जीत गई थी। जिस प्रकार से झूठ बोल करके, झूठे वादे करके मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने गुमराह किया नौजवानों को। 15 लाख नौकरी दे देंगे, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा देश के अंदर। कितने झूठे वादे किए गए थे वो सबको मालूम है। उसके बीच में जिस प्रकार से 5 साल गुजरे हैं, जिसमें विशेष रूप से जहाँ बैठे जोधपुर वासियों की उपेक्षा हुई, मारवाड़ के लोगों की उपेक्षा हुई, यहाँ का मुख्यमंत्री होने की सज़ा आपको मिली है। मेरे मुख्यमंत्री बनने की सज़ा आप सबको भोगनी पड़ी। 5 साल तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। अब 5 साल के बाद में मौका है आपके सामने, किस प्रकार से हम इस सरकार को विदा करें। विदाई तय है। वसुंधरा जी जहाँ जहाँ गई है, अभी गौरव यात्रा नहीं थी, वो विदाई यात्रा ही थी।
और देखा आपने कितना विरोध हुआ उनका, किस प्रकार विरोध किया गया, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं चूके, ऐसा माहौल बन गया था। पर जो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने ख़त्म की है, जोधपुर के साथ में जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और तो और स्मार्ट सिटी उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा सब हो गई, घोषणा हो गई, जोधपुर को छोड़ दिया गया। जोधपुर राजस्थान में जयपुर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इन हालातों में ये शासन किया। अब जो लोगों ने घर घर में जो तय किया है, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये भी भोग चुकी है। जब नोटबंदी की गई थी तो किस प्रकार से अचानक घोषणा कर दी गई, रात को 12 बजे 1000 का नोट, 500 का नोट बंद। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में संस्कृति, ये संस्कार है। महिलाएं जो पैसा देती हैं, पति पैसा देता है महिला को, पत्नी को, उस पर कुछ सेविंग करती है, वो कुछ बचा के रखती है, चुपचाप छिपा के रखती है। मोदी जी ने वो छिपा के इसलिए रखती है कि अड़िए बड़िए काम आ जाएगा, अड़िए बड़िए काम आ जाएगा। आप बताओ, क्या मोदी जी का अधिकार था जो उसने सेविंग की थी, कभी पति के काम आ जाती, मुसीबत में बच्चे के काम आती, दवाई दारू में काम आती, उसकी पैसे की लाइन लगवा दी सबको। ये तमाम तरह की जो स्थिति बनी देश में, उसमें पूरा देश आज चिंतित है। राहुल गांधी जी संदेश देते हैं कि आप हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, इस देश में भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से, अहिंसा के माध्यम से राजनीति हो। हमारी लड़ाई है तो विचारधारा हमारी क्या है, उनकी क्या है, कौन सी विचारधारा देश के हित में है, कौन सी कार्यक्रम जनहित के अंदर है, हमारी क्या प्रिंसिपल है, हमारा क्या इतिहास है जो शानदार है, कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी आई थी 1980 के अंदर, मुझे आशीर्वाद इसी मन से मिला था। और आपने देखा कि वो दिन 38 साल हो गए हैं। 38 साल में मैं, मुझ पे इंदिरा जी का आशीर्वाद रहा, मुझे डिप्टी मिनिस्टर बनाया, लगातार मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना, 2 बार मैं AICC का महामंत्री मुझे अभी राहुल जी ने बनाया वापिस पुनः, और 10 साल में मुख्यमंत्री रहा। जो आपने मुझे ज्ञान दिया, गांव-गांव में, अकाल में, सूखे में जाता रहा, उसके कारण से जब मेरी हाथ में कलम आई राजस्थान में, तो चाहे अकाल पड़ा हो या सूखा पड़ा हो, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना की बात हो, गरीब की बात हो, दलित की बात हो, पिछड़े की बात हो, तो जो अनुभव मैंने प्राप्त किया मेरे क्षेत्र के गांवों से, शहर से, उसका मैंने उपयोग किया। और मुझे खुशी है कि आज हमारी गवर्नमेंट काम को लोग याद करते हैं, घर घर में, गांव-गांव में, हर जगह पर। क्योंकि राहुल जी भी अपनी बात कहेंगे, सचिन पायलट जी भी अपनी बात कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं आपको यही आह्वान करना चाहता हूँ, कम शब्दों में। अभी मैं 2 दिन था यहाँ पे, तो मैं वार्ड में कई जगह गया हूँ, सबसे मिला हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी के ज़माने से ही यहाँ पर जो जज्बा पैदा हुआ था, जेल भरो अभियान हो, इंदिरा जी के समर्थन में, तो जोधपुर नंबर 1 रहा था राजस्थान के अंदर। वो जोधपुर शहर यहाँ पर बैठा हुआ है, गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरा क्षेत्र आया हुआ है। हमेशा आपने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करी है। और मैं आपको आह्वान करूँगा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप सब मिलकर के इस संकल्प लें कि हम लोग इस बार कांग्रेस को कामयाब करें, हमारी सीटें जीतें, जोधपुर शहर की भी, गांव की भी। एक एक सीट कीमती है। मैं जहाँ से खड़ा हुआ तो सदाबड़ा क्षेत्र भी लगता है। मैं उम्मीदवार हूँ, प्रोफेसर अयूब खान उम्मीदवार है सूरसागर से, मनीषा जी है पवार शहर क्षेत्र से, भवन बलाई जी है भोपालगढ़ से, शिवराज मेघवाल जी हैं बिराड़ा से,
सुश्री दिव्या मजरणा हैं ओशिया से, कृष्णाराम जी विश्नोई है लोहावट से, महेश व्यास जी हैं फलोदी से, श्रीमती मीना कंवर है शेरगढ़ से, महेंद्र विश्नोई है लूनी से, दिलीप चौधरी हैं जैतान से, महावीर सिंह राजपूत है पाली से, शोभा सोलंकी है सोजत से, मदन प्रजापत है पचपदरा से। तमाम उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको आह्वान करूंगा कि जहाँ आपका संबंध हो, जहाँ आप संपर्क कर सकें। इस बार सरकार कांग्रेस की बनानी है और हमने अभी पिछले 3 दिन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, पचपदरा, पाली, जहाँ मैं गया हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि सब जगह भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में अंडरकरंट चल रहा है। उनको मालूम पड़ गया है कि किस प्रकार से धोखा दे करके, झूठ बोल करके, असत्य बोल करके जो राजनीति देश में हो रही है, सब संस्थाएं कमज़ोर हो रही है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री होकर के जो आरोप लगाते हैं, जो भाषा काम लेते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। जिस प्रकार का माहौल बन गया है देश में, वो चिंताजनक माहौल है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, दलित दुखी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में नीचे से ऊपर तक करप्शन हुआ है, बजरी माफिया पैदा हो गया, शराब माफिया पैदा हो गया, भू माफिया पैदा हो गया, सबको मालूम है। इन हालतों में राजस्थान चल रहा है। ये वक्त है आपके सामने, सब मिलकर के आप लोग संकल्प लेके जाएंगे और तमाम हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। यही बात करता हूँ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राहुल जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी जी विशेष रूप से आज आप लोगों से मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से राहुल गांधी जी का बहुत बहुत जोधपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय चुनाव का है, 7 तारीख को वोट पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी रही, राजस्थान में भी रही और आज वो समय आया है 5 साल के लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को सही नेता, सही दल, सही विचारधारा का चुनाव करना है। वसुंधरा जी ने 4.5 साल तक जनता से दूरी रखी। लगातार हर उपचुनाव हारने के बाद जनता में आक्रोश फैला। उन्होंने एक गौरव यात्रा निकालने की बात करी, उसकी भी हवा निकल गई। अभी आपने गहलोत साहब को सुना, बिल्कुल सही कह रहे थे। जब कांग्रेस का शासन आता है तो गांव, गरीब, महिला, बच्चे, सब लोगों को लगता है कि हमारी सरकार का शासन है। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो घमंड और गुरूर की राजनीति करते हैं, द्वेष की राजनीति करते हैं, समाज में टकराव पैदा करने की राजनीति करते हैं। और मैं तो आरोप लगाना चाहता हूं वसुंधरा जी के ऊपर। उन्होंने सत्ता में आने के बाद ऐसा कोई समाज नहीं है जिसकी पगड़ी को नहीं उछाला हो, जिसको मान सम्मान से वंचित रखा हो। और आज जनता जो है वो 7 तारीख को बटन दबाकर अपना बदला सूद समेत लेगी। प्रधानमंत्री जी प्रदेश में आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। 5 साल तक सब गायब थे। मारवाड़ के इलाके में क्या हालात रहे, सूखा पड़ा, जोधपुर शहर के अंदर हत्याएं हुई, मर्डर हुए, तब कोई आंसू पोंछने नहीं आया। हम लोग गए, कांग्रेस के लोगों ने जाके दामन थामा। पिछले 5 सालों से आम आदमी की आवाज बनकर सड़कों पर हमने संघर्ष किया, खून पसीना बहा, लाठियां खाई हैं। और आज जनता कांग्रेस के साथ इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस वो संगठन है जो सबकी पार्टी है, सबका दल है। 125 साल से ज्यादा इस देश की सेवा करी है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हर जाति वर्ग को, हर धर्म को मान सम्मान देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। वसुंधरा जी की सरकार ने अनदेखी करी है, महिलाओं को अत्याचार होते हुए देखा है, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, राशन पानी पहुंचता नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। और यूरिया के क्या हाल है? राजस्थान का कोई कोना नहीं है जहां यूरिया के लिए मारामारी नहीं हो रही है। यूरिया बिकता भी है तो पुलिस के पहरे में बिकता है।
ये बातें प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रही, अमित शाह जी को नहीं दिख रही। उनको सिर्फ कैसे सत्ता में आना है इस बात को लेकर लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने पिछले 4-5 सालों से वो सवाल पूछे हैं जनता के माध्यम से, इस सरकार से, भाजपा के नेताओं से। आप जवाबदेही दीजिएगा, संसद के अंदर दीजिएगा, सड़कों पे दीजिएगा, लेकिन जवाब कोई आता नहीं। आज मैं जोधपुर शहर के लोगों से, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, ये पार्टी आप लोगों की है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के समर्थकों से कहना चाहता हूं, 5 साल के बाद आज पूरा देश देख रहा है राजस्थान की तरफ कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। और मैं राहुल जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि न सिर्फ जोधपुर मारवाड़ लेकिन पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को चुनकर यहां पे सरकार बनाने वाली है। आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि लगातार बार बार राजस्थान में आकर उन्होंने एक अलग को जगाया है, नौजवानों को उम्मीद बंधी है। और जब कांग्रेस का शासन आएगा तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान आएगी, इस बात का आश्वासन राहुल गांधी जी भी आपको देंगे। मैं इस मौके पर पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जोधपुर शहर की तीनों सीटें और जोधपुर ग्रामीण में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजिए। कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करिए और देश के हाथ मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, रामेश्वर डूडी जी, चंद्रेश कुमारी जी, बद्रीराम झाकड़ जी, विलास मुतमवार जी, हमारे कैंडिडेट्स मनीषा पवार जी, प्रोफेसर अयूब जी, दिव्या मदेरना जी, हीरालाल मेघवाल जी, कृष्णराम बिश्नोई जी, दिलीप चौधरी जी, भनवर बलाई जी, महावीर राजपुरोहित जी, महेंद्र बिश्नोई जी, कांग्रेस के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है और लग रहा है कि बीजेपी को हर प्रदेश से एक के बाद एक हटाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जरूर संघर्ष किया, जनता की बातें उठाई, नोटबंदी के खिलाफ, गब्बर सिंह टैक्स के खिलाफ, आप ताली बजा रहे हो क्योंकि यहां जोधपुर में आपका बहुत भारी नुकसान किया है नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने। तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर आवाज उठाई और जो विपक्ष का काम है हमने किया, मगर हमारी मदद नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने भी की। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी में, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर में, बीजेपी के बाकी नेताओं में घमंड पैदा हो गया और वो सोचने लगे कि जनता की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं।
प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त भाषण किया, लाल किले से भाषण किया, मैं सुन रहा था। भाषण में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। मतलब मेरे आने से पहले हिंदुस्तान सोया हुआ था। अपमान किसका किया? हिंदुस्तान के किसानों का, युवाओं का, ये जो माताएं बहनें आई हैं इनका, खेत में जो काम करते हैं उनका। क्योंकि इस देश को कोई राजनेता नहीं चलाता है, कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं चलाती है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और पार्टी। अगर ये देश यहां तक पहुंचा है, अगर ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति कह सकता है कि हां, अमेरिका का मुकाबला सिर्फ चाइना और हिंदुस्तान कर सकते हैं, तो उसका एक ही कारण है, हिंदुस्तान की जनता। ये हिंदुस्तान में जो भी हुआ है वो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने, माताएं बहनों ने किया है। और जब हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि ये देश मेरे आने से पहले सो रहा था, तो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी का अपमान करता है। वो इस देश के हर किसान का अपमान करता है, वो इस देश के हर युवा के सपनों का अपमान करता है। और घमंड के कारण बीजेपी ने सरकार ठीक से नहीं चलाई। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था, हर भाषण में कहते थे, किसान का कर्जा माफ, किसान को सही दाम, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। और भाइयों और बहनों, 56 इंच की छाती है, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाना, मुझे देश का चौकीदार बनाना। हर भाषण में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये 4 चीजें प्रधानमंत्री कहते थे। अब राजस्थान में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में, उनके भाषण सुनिए, उनके भाषण सुनिए। ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना कर्जा माफी की बात करते हैं। 15 लाख भूल जाओ। और चौकीदारी के बारे में मैं आपको समझाता हूं, थोड़े 5-10 मिनट में आपको मोदी जी की चौकीदारी समझाऊंगा राफेल मामले में। तो बोलने को कुछ नहीं बचा। अब आते हैं जो पुराने वायदे थे उनके बारे में बोल नहीं सकते, 2-3 चीजें कह जाते हैं, मेरी बुराई कर देंगे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कांग्रेस की बुराई कर देंगे और चले जाएंगे। इसका कारण है क्योंकि उनके सामने जो जनता है, उस जनता का प्रधानमंत्री पे भरोसा ही नहीं है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जनता देखती है, कहती है ये तो झूठ बोलेगा। अच्छा, एक और झूठ सुन लेते हैं। तो जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और जनता का भरोसा तोड़ देते हैं, और फिर उनमें गुस्सा आता है, नफरत, गुस्सा पैदा होता है कि हो क्या रहा है, और फिर उल्टी सीधी बात करते हैं। आप हमारे भाषण सुनो,
सचिन पायलट अभी बोल रहे थे, अशोक गहलोत बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी, वसुंधरा जी, तमीज से बोलते हैं हम लोग। देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, तो हम बदतमीजी से उनके बारे में नहीं बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी करें। और आप कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं को देख लो, तमीज से बात करते हैं, प्यार से लड़ते हैं और हराते हैं। एक तरफ वो नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, और हम दूसरी तरफ से प्यार की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्रगति की बात करते हैं। वेरी गुड, सच्चाई है। अब एक और सच्चाई सुनिए। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति हैं। इन सब ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक का ले रखा है और वापस नहीं देना चाहते हैं। इनमें से आपने नाम सुने होंगे, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब नाम आपने सुने होंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए आपका पैसा बैंक से लिया है और वापस नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, 12 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से ले रखा है, वापस नहीं देते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का 3.5 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं माफ किया है और आस्ते आस्ते 12 लाख करोड़ कर्जा माफ करने का प्लान है। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, और यह सवाल मैंने जाके नरेंद्र मोदी जी से उनके ऑफिस में पूछा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में कैसे पहुंच गया? बताता हूं। एक बार गया हूं और किसान के कर्जा माफी के लिए गया, और मैंने प्रधानमंत्री को साफ बोला, मैंने प्रधानमंत्री को यह शब्द बोले, देखिए मोदी जी, आपने लाखों करोड़ रुपया उनका माफ किया है, 15 लोग हैं। हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहा है, बोनस ले लिया आपने, सही दाम का वायदा किया था, नहीं देते हो, एमएसपी नहीं बढ़ाते हो। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं, अगर आप उन 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो तो आपको हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। भाई और बहनों, कोई जवाब नहीं दिया मेरा, चुप हो गए, घूर के मुझे ऐसे देखा, घूर के देखा ऐसे, ये कौन आ गया मेरे ऑफिस में? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को इसने सुझाव कैसे दे दिया? ऑफिस में आकर किसान की बात कैसे कर दी? घूर के ऐसे मुझे देखा, मैंने नमस्ते की, मैं चला गया। अब मैं प्रधानमंत्री का राजस्थान में जवाब देना चाहता हूं। सिर्फ मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये जो हमारे नेता सब बैठे हैं, जवाब कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी यहां पे चुनाव जीतने जा रही है। राजस्थान के किसानों, चुनाव के बाद आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। और यही बात मैंने पंजाब में बोली, पंजाब में कर्जा माफ किया। यही बात कर्नाटक में बोली, कर्नाटक में कर्जा माफ किया। और याद रखिए, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करके हिंदुस्तान के किसानों को दिया था। अब राजस्थान का किसान, आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी आपको कोई तोहफा दे रही है या आपको कोई गिफ्ट दे रही है ना।
हम आपको न्याय दे रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि अगर 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर राजस्थान के किसान का कर्जा माफ भी होएगा। अगर मोदी जी 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ नहीं करते तो मैं मान लेता कि भैया ठीक है, आपने उनका नहीं किया तो किसानों का भी मत करो। मगर अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ करता है तो फिर किसान का कर्जा माफ होगा होगा होगा। दूसरी बात, हर भाषण में मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवाएगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी जी रोजगार दिलवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे लाखों युवा खड़े हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपना वायदा पूरा किया? चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा था 15 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगी। क्या आपकी चीफ मिनिस्टर ने वायदा पूरा किया? 25,000 स्कूल बंद कर दिए, 50,000 सरकारी पोस्ट रद्द कर दिए, मेडिकल कॉलेज की फीस 15 गुना बढ़ा दी, 15 बार बढ़ा दी, 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट खाली पड़े हैं। और जोधपुर में जो छोटा व्यापारी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटा दुकानदार है, वो उस दिन को अभी तक याद करता है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी टेलीविजन पे आए और हंसते हुए उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद 500 रुपए का और 1000 रुपए का नोट रद्द हो जाएगा। हिंदुस्तान के इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया, जोधपुर की इंडस्ट्री को खत्म किया और हंसते हुए काले धन के खिलाफ लड़ाई है। चौराहे में मुझे फांसी दे देना, चौराहे में मुझे फांसी दे देना, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। देशवासियों एक साथ खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ना है। देश की पूरी जनता बैंक के सामने खड़ी वायुसेना के खिलाफ किया। यहां पे एयरबेस है, राजस्थान में वायुसेना की एयरबेसेस हैं, देश की रक्षा करते हैं। यूपीए की सरकार थी, वायुसेना के लोग आए, जनरल्स आए, कहते हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स को 126 हवाई जहाजों की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी ने कहा देखिए जो भी जहाज चाहिए आपको ले लीजिए, मगर कम से कम दाम में लेना और हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी इस हवाई जहाज को बनाएगी। एयरफोर्स के लोगों ने कहा बात मंजूर। 8 साल एयरफोर्स के लोगों ने काम किया, राफेल हवाई जहाज चुना, फ्रांस का हवाई जहाज है। नेगोशिएशन किया, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का। बात मंजूर हुई, एयरफोर्स के लोगों ने HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ पेरिस उनके मित्र अनिल अंबानी जाते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हमें साफ बता दिया नरेंद्र मोदी ने
कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 36 खरीदे जाएंगे। और HAL हवाई जहाज नहीं बनाएगी। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। मतलब चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी करके अपने मित्र अनिल अंबानी के जेब में डाला। आपका पैसा था, अनिल अंबानी का, नरेंद्र मोदी का नहीं। और जब CBI के डायरेक्टर ने कहा कि मैं इंक्वायरी कराना चाहता हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं कि राफेल मामले में किसने चोरी की, किसको फायदा मिला, तो रात के 2 बजे नरेंद्र मोदी जी ने CBI के डायरेक्टर को हटा दिया। भाइयों और बहनों, जब नरेंद्र मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस में साइन कर रहे थे, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री पर्रिकर जी ने कहा, मोदी जी ने मुझसे नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए वाला 1600 करोड़ में कैसे खरीदा जा रहा है। उन्होंने अपने आप को बचा लिया, सफाई दे दी। भाइयों और बहनों, CBI की इंक्वायरी होगी, 2 नाम निकलेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उनके मित्र अनिल अंबानी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए पहले नारा चलता था, अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये बदलाव भाई और बहनों 4.5 साल में आया है। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा आपने उन पे किया था, वो भरोसा तोड़ा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी सरकार होगी। वो सरकार 15-20 उद्योगपतियों की सरकार नहीं होगी। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, और गरीबों का हिंदुस्तान, किसानों का, मजदूरों का, कमजोर लोगों का, छोटे दुकानदारों का हिंदुस्तान। हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। एक झंडा है, एक हिंदुस्तान बनेगा, सबकी यहां सरकार बनेगी। दूसरी बात, आपका जो पैसा है वो आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल। पिछली सरकार में मुफ्त में हमारी दवाई की योजना थी, उस योजना को हम फिर से चालू करेंगे। आपको मुफ्त में दवाई मिलेगी और कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आपके रोजगार की है। आपने नरेंद्र मोदी जी पे 4.5 साल भरोसा किया, वसुंधरा जी पे आपने 4.5 साल भरोसा किया, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। जो पैसा, बैंक का पैसा इन लोगों ने 15 लोगों को दिया है, वही पैसा हम राजस्थान के युवाओं को फैक्ट्री खोलने के लिए, छोटे बिजनेस खोलने के लिए, मिडिल साइज बिजनेस खोलने के लिए देंगे, और आप इस प्रदेश को रोजगार देने का काम करोगे। जो सरकारी पोस्ट हैं, चाहे वो टीचर के हों, डॉक्टर के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, उन सब पोस्ट को कांग्रेस पार्टी भरेगी। और हम आप सबको एक साथ लेकर इस प्रदेश को
प्रगति की पटरी पे डालेंगे, प्रगति पे के रास्ते पे ले जाएंगे। आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, देखिए आप बब्बर शेर हो, आपको नफरत की कोई जरूरत नहीं है। नफरत फैलाना, देश को तोड़ना, देश को बांटना उनका काम है। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम प्यार, भाईचारा और सबको जोड़ने का काम है। जो भी आप करें, चाहे आप मोदी जी के बारे में बोलें, चाहे आप वसुंधरा राजे जी के बारे में बोलें, प्यार से बोलिए। प्यार से नफरत कटती है, नफरत से नफरत कभी नहीं कट सकती है। हमारा काम भाईचारे का, प्यार का, जोड़ने का है। उनका काम तोड़ने का, नफरत फैलाने का है। जीत सच्चाई की और प्यार की होगी। राजस्थान की जनता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। काफी महीनों से मैं यहां कैंपेनिंग कर रहा हूं और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं इसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। आप ये मान के चलिए कि यहां पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डूडी जी, बाकी लोग बैठे हैं स्टेज पे, बड़े बड़े नेता हैं। मगर आप ये मत भूलना कि आपका एक सिपाही दिल्ली में आपके लिए खड़ा है, उसका नाम है राहुल गांधी। अगर आपको कोई भी जरूरत हो, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका धन्यवाद। आप दूर दूर से आए और मैं चाहता हूं, देखिए इस बार महिलाएं यहां हैं। आस्ते आस्ते मैं चाहता हूं कि 50% कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में और 50% स्टेज पे हमारी महिलाएं दिखाई दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सभी उम्मीदवारों का परिचय एक बार राहुल गांधी जी, सभी आगे आ जाएं। सभी उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार हैं हमारे, सभी आगे आ जाएं उम्मीदवार। मैं लियाकत अली जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे नेता अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल जी, सम्मानित मंच, आप सब लोग जोधपुर शहर और देहात के कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी में आप पधारे, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जोधपुर की जनता और ग्रामीण की जनता जो पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधिवत आप पधारे, विधिवत तरीके से आप आराम से निकलें और गाना बजा दे भाई कांग्रेस का। ओ काका, ओ पीरा, ए भाभी।